हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास में। ये हमारी कंप्यूटर की हो गई है 8th क्लास जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 7th क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 7th क्लास की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने डिस्कस किया था MS वर्ड को। और आज हम 8th क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं आपका MS एक्सेल। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है कि MS एक्सेल क्या होता है तो मैं बता दूं, ये इस तरीके का डॉक्यूमेंट जो है आपने अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर बिना टाइम खराब किए अपना आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन MS एक्सेल द फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इजिकल टू, प्लस, माइनस या ऑब्लिक। ये कह रहे हैं कि जब भी हम MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई फॉर्मूला डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो किससे स्टार्ट होता है? सबसे पहले उसमें क्या लिखा होता है? सबसे पहले एक इजिकल टू बना होता है, प्लस बना होता है, माइनस होता है या ऑब्लिक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये इजिकल टू से स्टार्ट होता है MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मैंने लिखा है 5 और अगले कॉलम में मैंने लिखा है 6 और मेरे को इन दोनों का सम करना है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे जो है ये वाला जो एरो होता है ये होता है ऑटो सम का, और मैंने ऑटो सम किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑटो सम किया, यहाँ पे आ गया 11। और 11 में देखिए यहाँ पे आपको अगर ये वाला जो मैंने अभी जस्ट ऊपर सेलेक्ट किया है, ऊपर वाला ये, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है ये वाला। देखिए इस वाले पे इजिकल टू सबसे पहले, उसके बाद है कि आपने सम किया, और सम किसका किया है? D2 का और E2 का। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं कहां पे, एक्सेल में, तो वो हमेशा इजिकल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चले वापसी चले। एक बार मैं हटा देता हूं, फिर हम वापसी चलते हैं। ऐसे नहीं हटेंगे भैया, ये MS एक्सेल है, ये ऐसे हटेंगे। ठीक है जी, चलिए वापस चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल वर्कबुक और फाइल। हमने वहां पे MS वर्ड में MS वर्ड की जो एक्सटेंशन थी वो डिस्कस की थी, और मैंने बताई थी कि वो है आपकी डॉक्स। ठीक है, तो यहां पे MS एक्सेल की क्या होगी ये बतानी है हमें। क्या वो डॉक होगी, क्या वो डॉट XLX होगी, क्या वो डॉट XLC होगी, या वो डॉट XLSX होगी। और अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी मेरी MS वर्ड वाली, तो मैंने उसमें बताया था कि एक्सेल की क्या होती है, और आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अच्छे से देखी होगी उन्होंने आंसर कर दिया, और इसका आंसर है D, XLSX जो है आंसर है आपका एक्सेल में जो आपकी फाइल एक्सटेंशन होता है उसका। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजेस द XLSX फाइल एक्सटेंशन टू सेव डॉक्यूमेंट। और ये उसकी प्रॉपर्टी है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट की ये प्रॉपर्टी है, और इसमें ये रहा देयर डॉट XLSX। ठीक है, सब चीजें प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्योंकि KVS में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 3। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक शायद ही किसी बच्चे को उसका आंसर पता हो। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले तो जानना यह जरूरी है कि कितनी रोज होती हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, रोज कहते किसे हैं भाई। ये जो लिखा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, नीचे तक, पता नहीं नीचे तक आप करते रहोगे, जाती रहेगी। इनको हम बोलते हैं रोज। ठीक है ना, तो ये कितनी होती है MS एक्सेल में, आपको ये बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। और जो ये ABCDE ये वाले इधर वाले हैं, ये होते हैं आपके कॉलम। ठीक है, नीचे वाली रोज होती हैं, और ये ABCD जो अल्फाबेटिक है ये होते हैं आपके कॉलम। तो भाई यहां पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताइए कितने रोज हैं MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है 10,48,576 रोज। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रोज हैं, तो वो है आपकी 10,48,576। क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि कितनी कॉलम है। तो भाई कॉलम अगर मैं बताऊं तो कॉलम है आपके 16,384।
तो सिंपल सा याद रखना है, जो मॉडर्न वर्जन है MS एक्सेल का उसमें 10,48,576 रोज हैं और 16,384 कॉलम्स है। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, जो चीज मैंने बताई थी कि जो ये 1 2 3 4 लिखे होते हैं ये होते हैं आपके रोज, जो कि 1 से लेके और 10,48,576 तक जाते हैं। और ये जो ऊपर वाले होते हैं ये होते हैं आपके कॉलम, जो कि 1 से ले यानी कि A से लेके, और अगर नंबर आप देखेंगे तो वो जाएंगे 16,384। और अगर आप अल्फाबेटिक में पूछेंगे कि ये A से स्टार्ट होके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आ सकता है, ध्यान से सुनना है कि ये A से स्टार्ट होके और यहाँ पे कहां पे रुकता है जाके, तो ये रुकता है आपका XFD। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि कॉलम का जो एंड पॉइंट है, जो 16,384 कॉलम है, उसमें क्या अल्फाबेटिकल लिखा होता है, तो उसमें होता है XFD। बात समझ आ रही है जी, क्लियर हो रही है? XFD जो है चलता है ये कहां से, A से लेके और XFD तक जाता है। और अगर नंबर इसमें पूछेंगे तो नंबर होते हैं आपके 16,384। माय डियर फ्रेंड्स, इनको अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिख लेना, और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कॉलम कौन से होते हैं और रोज कौन सी होती है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है जी। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 4th। अगेन द वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये हमने MS वर्ड का किया कि MS वर्ड में जो है फॉन्ट साइज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या होता है। तो ऐसे ही जो है अब हम MS एक्सेल का करेंगे। ये ऑफिस को हटा के एक्सेल कर लेना, ठीक है ना, वही कॉपी पेस्ट किया था वहां से, तो इस वजह से ऑफिस ही रह गया, ठीक है। तो बताओ भाई, MS ऑफिस में तो हमें पता है क्या होता था, 8 से लेके 72 होता था, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट होता था 11, मैंने बताई थी आपको ये चीज। बताओ एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल का बताओ आप क्या होगा। क्या एक्सेल में भी 8 to 74 होगा, 72 होगा, या B होगा 12 to 64, या C होगा 12 to 72, या D होगा 8 to 64? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसका भी सेम आंसर है आपका वही वर्ड वाला, सिंपल सा, कि 8 to 72 होता है, ठीक है। इसका भी आंसर A है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी, यानी कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें भी सेम होता है 8 to 72, और एक्सेल में भी आपका सेम होता है 8 to 72। मैं करके दिखा देता हूं आपको, देखिए ये हमारे पास आ गया अपना क्या MS एक्सेल। बाय डिफॉल्ट कितना है इसमें, 11। मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो है 11 होता है, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, बाय डिफॉल्ट क्या है, 11 है, ठीक है। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको। देखिए जब मैंने खोला तो खोलने के बाद आप देखिए यहाँ पे, ओ बाप रे, ये पकड़ नहीं रहा है इसको खोलने के बाद, पर फिर भी देख लीजिए आप कि ये जो सबसे छोटा है वो क्या है, ये वाला, ये है 8, और अगर मैं सबसे नीचे जाता हूं इस पे, ये है 72, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों की। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पे जब हमने खोला तो बाय डिफॉल्ट कितना है, बाय डिफॉल्ट है 11, सबसे छोटा कितना है, सबसे छोटा है 8, और सबसे बड़ा कितना है, सबसे बड़ा है 72। तो एक्सेल में भी वर्ड की तरह सेम होता है, बाय डिफॉल्ट 11, स्मॉलेस्ट 8 और लार्जेस्ट 72। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी शीट्स आर बाय डिफॉल्ट इन एक्सेल वर्कबुक। जो आपकी एक्सेल वर्कबुक होती है उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, 2, 5, 3, 10। अब तो सबसे पहली चीज आती है कि आपको यही नहीं पता होगा पहले तो कई लोगों को शीट्स होती क्या है, तो मैं दिखा देता हूं भाई। ये होती हैं शीट्स, देखिए शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। यहाँ पे जो है 3 सीट पहले से ही है। जब भी आप MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है खोलते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 सीट बनी हुई दिखेंगी। उसके बाद जो है आप प्लस कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले इससे बटन से आप प्लस कर सकते हैं, ये जो बटन है यहाँ पे, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा शीट 4, और शो ऑन बहुत आगे तक कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 1, 2 एंड 3, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन का, सिंपल सा, कि बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है किसमें, MS एक्सेल में, एक्सेल वर्कबुक में, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, ये देखिए यहाँ पे जो ये शीट टैब्स है ये वाली, इसमें भी देखिए यहाँ पे 3 दी हुई है, सीट नंबर 1, 2, 3, ओके। उसके बाद आपको मैंने ये बताई दिया है कि ये होती है रोज आपकी जो नीचे जाती है, ये होते हैं आपके कॉलम्स जो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं आपको कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
रो का हेडर, ठीक है, रो हेडर। जैसे कि ये 9 लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, रो हेडर कहेंगे। 15 लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, रो हेडर कहेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये 16 को प्लस किया हुआ है, तो ये क्या है, ये रो हेडर है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए ये ए है, ये क्या है, ये सिंपल सा आपका कॉलम हेडर है। ये क्या है आपका, कॉलम हेडर। यहाँ पे एच लिखा हुआ है, वो क्या है आपका, कॉलम हेडर है। ये चीज ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चन बन सकता है इस पे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ शॉर्टकट टू चेंज द सेल इनटू एन एक्टिव सेल। अब आपको मैं बता दूं एक और चीज साथ साथ में कि सेल क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी आप देख रहे हैं ना जिसपे मैंने क्लिक की है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, ये सारी क्या है, ये सेल्स हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट, हमेशा शॉर्टकट वो होता है जब हम, जो मैं ये माउस चला रहा हूं ना, ये ऐसे माउस चला रहा हूं, इसको यूज नहीं करना है मुझे, माउस को यूज नहीं करना है, और बिना माउस के यूज किए एक सेल को क्या करना है मुझे, एक्टिव करना है। मतलब उसमें कुछ भी लिख सकता हूं मैं। तो F1 को दबा के होगा, F2 को दबा के होगा, F3 को, F4 को। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी सेल को आप एक्टिव करना चाहते हैं शॉर्टकट से, तो वो होता है आपका F2 से, F2 की से। मैं करके दिखाता हूं, देखिए। मैं मान लीजिए यहाँ पे, अभी तो मैं ये क्या कर रहा हूं, अभी तो आप देख रहे हैं कर्सर घूम रहा है ना, मेरा कर्सर घूम रहा है, मतलब मैं माउस यूज कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूं अपना नाम, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, और मैं कर्सर को ले गया यहाँ पे ए वाले पे, और मैंने अब साइड में रख दिया माउस, ठीक है जी। माउस अब मैंने क्या किया, देखिए माउस मैंने अब, सॉरी, माउस मैंने रख दिया यहाँ पे करके साइड में। अब मुझे जाना है इस पे, तो मैं अपने एरो यूज कर रहा हूं लैपटॉप के, और मैं यहां पे आ गया। लेकिन अब मैं इसको एडिट कैसे करूंगा, एक्टिव कैसे करूंगा सेल को बिना माउस के छुए। तो मैं सिंपल सा F2 दबाता हूं, और देखिए ये सेल एक्टिव हो गई है। अब मैं यहाँ पे अंकित की जगह अगर पारस लिखूं तो पारस लिख सकता हूं। पारस की जगह अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहता हूं, मैं यहाँ पे मीनू लिखना चाहता हूं तो मीनू लिख दूंगा, और मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है जी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख के फिर आगे बढ़ सकते हैं, सिंपल सा है, ओके। ये फिर आप, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं अभी माउस यूज कर रहा हूं, लेकिन बिना माउस यूज किए कैसे आपको आप एक सेल को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, वो मैंने अभी जस्ट आपको करके दिखाया कि सेल को एक्टिव सेल कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट से, वो है आपका F2। आप फिर से रिवाइंड करके देखना कि मेरा जो कर्सर था ना, वो अलग बिल्कुल यहाँ पे सेटल था, यहीं पे था, मैं छू नहीं रहा था। मैं क्या यूज कर रहा था, मैं अपने लैपटॉप की कीबोर्ड को यूज कर रहा था, और उसी से जाके फिर मैंने F2 दबाया उस पे, और फिर वो एक्टिव हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी आइटम्स कैन बी कॉपीड इनसाइड द क्लिपबोर्ड। अब भैया ये क्लिपबोर्ड क्या भला है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्लिपबोर्ड वो चीज है जब भी आप कोई चीज कट करते हैं या पेस्ट करते हैं, कट करते हैं या भाई कट जा, हाँ, कट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो ये दोनों करने के बाद वो जाती कहाँ है, वो जाती है सीधी आपकी क्लिपबोर्ड में, और क्लिपबोर्ड से फिर वो जो भी जहां भी आप पेस्ट करते हैं वहां पे पेस्ट होती है। तो यहां पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि क्लिपबोर्ड में कितने मैक्सिमम आइटम्स जो हैं आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो भैया इसका आंसर है 24। आप 24 तक कॉपी कर सकते हैं। अगर आप 25th कॉपी करेंगे तो वो जो पहले वाला है ना, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ा देता हूं आपको। द ऑफिस क्लिपबोर्ड कैन होल्ड अप टू 24 आइटम्स। If you copy a 25th item, the first item on the office clipboard is deleted automatically. जैसे आप 25th को कॉपी करेंगे तो 24 जो है, और फर्स्ट जो है पहले वाला, वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब भैया बारी आती है प्रैक्टिकल करने की। अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं अपना नाम अंकित, ठीक है। नीचे वाले कॉलम में मैं लिखता हूं पूजा, नीचे वाले कॉलम में मैं लिखता हूं पारस, फिर मैं लिखता हूं दिशांत। ये 4 मैंने नाम लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बारी बारी इनको कॉपी करता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉपी किया अंकित को, फिर मैंने कॉपी किया पूजा को, फिर मैंने कॉपी किया पारस को, फिर मैंने कॉपी किया दिशांत को। भैया ये सब मैंने कॉपी कर लिए। अब आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड होता है, देखिए ये है क्लिपबोर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैंने जो चारों नाम अलग अलग कॉपी किए हैं ना, ये चारों नाम यहाँ पे अब शो होंगे। अगर मैं चेक करूंगा तो, अगर मैं कहीं पेस्ट करना चाहूंगा, पेस्ट तो मेरा दिशांत ही होगा क्योंकि वो मेरा लेटेस्ट है, वो मैंने लेटेस्ट कॉपी किया है,
जहां भी मैं पेस्ट करूंगा दिशांत पेस्ट होगा। लेकिन मैंने अलग अलग 4 नाम जो है कॉपी किए हैं, तो मेरे को अगर पता करना हो कि मैंने लास्ट 4 जो है क्या क्या कॉपी किया था, तो मैं क्लिप बोर्ड में जाके सिंपल सा देख सकता हूं। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिप बोर्ड पे क्लिक करता हूं, ओ भैया हाँ ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंकित किया था, अंकित आ गया। उसके बाद पूजा किया था, पूजा आ गया। पारस किया था, पारस। और लेटेस्ट जो है मैंने दिशांत किया था, दिशांत। तो जैसे 4 आए हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसे मैक्सिमम कितने शो कर सकता है? मैक्सिमम 24 शो कर सकता है। जैसे ही मैं 25वां कोई कॉपी करूंगा या कट करूंगा, ऑटोमेटिकली जो पहला अंकित था वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम हम 24 कर सकते हैं। ठीक है भैया, बात क्लियर हुई, समझ आई कि क्लिपबोर्ड में क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए ये भी कर सकता हूँ सिंपल सा कि क्लियर ऑल। अगर पेस्ट ऑल करना है तो पेस्ट ऑल भी कर सकता हूँ। देखो ये यहाँ पे पेस्ट ऑल हो गए, चारों के चारों जो मैंने पेस्ट कॉपी किए थे वो चारों के चारों यहाँ पे आ गए। अगर मैं फिर से करूँ तो फिर से हो जाएंगे, है ना, फिर से नीचे चले गए, चारों के चारों आते रहेंगे। ओके, तो ये है भैया, जितने आपने कॉपी किए अगर आप उनको भी सबको पेस्ट करना चाहते हैं एक साथ तो यहाँ से आगे कर सकते हो। क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्लियर कर दिए। अब क्लिपबोर्ड आपका फिर से खाली हो गया। तो क्लिपबोर्ड कहाँ होता है? क्लिपबोर्ड यहाँ होता है और आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें? मैक्सिमम हो सकता है 24 तक। लो ये मैं डिलीट कर दूं सारे, है ना, ये समझाने के लिए बताया था। चलिए वापस चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स दैट कैन बी जूम्ड? 10 मतलब कर सकते हैं आप स्क्रीन को जूम 10 तक, 200 तक कर सकते हैं, 200% तक, 300 तक कर सकते हैं या 400 तक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल की बात हो रही है। ठीक है, हम एक्सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम MS एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड होंगे। तो जो एक्सेल की स्क्रीन है मैं उसको कितना जूम कर सकता हूँ? 10%, 200%, 300% या 400%? मैक्सिमम पूछा है यहाँ पे, मैक्सिमम लिखा हुआ है देखिए। ठीक है ना, मैक्सिमम पे ध्यान देना है। तो चलो भैया फिर से करते हैं प्रैक्टिकल। ये आ गए हम फिर से वहीं पे आगे जहां हम छोड़ा था। ठीक है, अब जहां हमने छोड़ा था हम वहीं आगे। ठीक है, तो अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो है ये 100 होता है। ये है भैया आपका मैक्सिमम वाला जो है, मिनिमम और मैक्सिमम। बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट होता है? ध्यान रखो 100% होता है। बाय डिफॉल्ट आपका जूमिंग जो है एक्सेल की वो कितनी होती है? 100 होती है। तो भैया मुझे ये तो बताओ ये मैक्सिमम कितनी जा सकती है? लो भाई देख लेते हैं। ये मैक्सिमम जा सकती है सर 400 तक, 400 से आगे नहीं जा रही। तो मैक्सिमम कितनी है? 400%। तो आंसर क्या हो गया उसका? 400 हो गया, सिंपल सा। ठीक है भाई, करके दिखा दिया मैंने आपको। तो बाय डिफॉल्ट जितना था वापस वहीं ले आते हैं, बाय डिफॉल्ट कर देते हैं उसको सेट। हो जा भाई, नहीं हो रहा तो मत, तो तेरी मर्जी। ठीक है ना, अभी तो 95 हो। बाय डिफॉल्ट 100 होता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 400, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर हुई ये चीज? सारी चीज प्रैक्टिकल करा रहा हूं तो अच्छे से समझ भी आ रही है आप लोगों को। देखिए यहां भी फिर मैंने लिख दिया है, यू कैन जूम इन द वर्कबुक्स बाय मूविंग द स्लाइडर टू द राइट। ये तो तरीका बताया है। इट विल चेंज द ओनली व्यू ऑफ द वर्कबुक। यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 400% जूम इन MS एक्सेल। ये चीज क्लियर हो गई भैया अच्छे से? जी क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द टेक्स्ट इन द टॉप मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड। जो टेक्स्ट लिखा होता है यानी कि ABCD, टॉप मार्जिन में जो ये लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं? फटाफट बता दो भाई क्या बोलते हैं उसको। जो ये टेक्स्ट लिखा होता है ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि ये जो एरो है इसको क्या बोलते हैं। जल्दी जल्दी बताओ आंसर, क्योंकि मैंने बताया था ये। अगर ये भी गलती करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चीज। ठीक है, जिन लोगों ने भी कहा है हेडर होता है वो सारे बच्चे सही है। जस्ट मैंने भी बताया था आपको कि ये हेडर कहलाते हैं। कहा था ना कि जितने भी ये टेक्स्ट लिखे हैं ABCDEFG, ये H जितने भी लिखे हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कॉलम हेडर कहलाते हैं। लेकिन एक्चुअली है क्या? ये सारे हेडर ही हैं। और ये वाले नंबर क्या है? ये रो हेडर है। लेकिन एक्चुअली है क्या? ये सारे हेडर ही हैं। बात क्लियर हुई जी? क्लियर हुई? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। द सेल एड्रेस E21 डिस्प्लेज। जो ये E21 है ये क्या डिस्प्ले कर रहा है? ये 21 कॉलम्स और E रोज कर रहा है, या E रोज 12 कॉलम्स कर रहा है, या E कॉलम और 21 रोज कर रहा है, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले हम जान लेते हैं ये है क्या, उसके बाद देखेंगे। चलिए E21 ना, सबसे पहले तो हम E पे जाते हैं। ये है हमारा E, और E पे जाने के बाद अब हम जाएंगे 21 पे।
देखिए भाई ये कहलाएगा हमारा E21। ये है हमारा देखिए E21। हम E21 पे पहुंच गए। सिंपल है भाई, हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए जी E21 पे। ये वाला ये E21 पे हम आ गए। तो अब ये पूछ रहा है कि ये क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं। E21 क्या है, ये चीज पूछी है आपसे कि E21 क्या डिस्प्ले कर रहा है, किस एड्रेस को डिस्प्ले कर रहा है। क्या हम 21 कॉलम में है? कॉलम कौन से होते हैं मैंने बताए थे आपको, कॉलम होते हैं ये वाले होते हैं कॉलम। क्या हम 21 कॉलम में है? नहीं जी, हम तो 5th कॉलम में, हम तो ई कॉलम में है। तो हमारा कॉलम क्या हो गया? कॉलम हो गया हमारा ई। ठीक है, और हमारी रो क्या हो गई? रो हो गई हमारी 21। बात समझ आ रही है? तो सिंपल सा जो आंसर हो जाएगा वो कर दो, बताओ फटाफट क्या है आंसर। हो जाएगा इसका सी। कॉलम हमारा ई है, रो हमारी 21 है। तो क्या डिस्प्ले कर रहा है E21? ई कॉलम और 21th रो। दिखने में बड़ा टफ लग रहा है क्वेश्चन कि भैया पता नहीं क्या आ गया। द सेल डिस्प्लेज E21 डिस्प्ले, द सेल एड्रेसेस E21 डिस्प्ले इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बहुत एकदम टेंशन होगी ये क्या क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको पता रोज क्या होती है और कॉलम क्या होता है। ठीक है जी, दैट्स इट। ये हमारी आज की क्लास थी कंप्यूटर की। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। बहुत मेहनत लगती है मेरी इन्हें बनाने में। अगर पसंद आती है तो शेयर कर लिया करो अपने व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह पे अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है जी, तो आज का अगर क्या स्कोर था आपका, कितना पता था आपको, क्योंकि मैंने मॉर्निंग करंट अफेयर्स क्लास बता दिया था कि आज जो है हम एक्सेल पढ़ने वाले हैं। तो अपना मेरे को 10 में से स्कोर भी बता दो, कितना स्कोर किया आपने 10 में से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये हमारा आज का था। कल आपका फ्राइडे को टेस्ट रहेगा। फ्राइडे का टेस्ट जो है आपको पता है किस तरीके से होता है, जो हमने लास्ट पढ़ा है उसमें से आते हैं क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे रात को 9 बजे वाली क्लास में, जिसमें आपका ईवीएस से भी आ सकता है क्वेश्चन, रीजनिंग से भी हो सकता है, कंप्यूटर से भी हो सकता है, क्योंकि तीनों चीज़ मैं लेता हूँ। और करंट अफेयर्स से भी 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो बी रेडी फॉर दैट। एंड सैटरडे संडे तो अपना ऑफ रहता है, उसमें मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं रिवीजन टाइप, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सैटरडे मॉर्निंग में। वही अपनी जो एक छोटी सी 1.5-2 मिनट की वीडियो आएगी उसमें। चलिए फ्रेंड्स, बाय, बाकी बाय, टेक केयर।